सैनिक जवान भाइयों नमस्कार। मैं नायक हरपाल सिंह, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी। भाइयों, आज मैं कुछ एक चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि मेरे बहुत सारे जो जवान भाई हैं जो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के लिए पॉजिटिव सोच नहीं रखते, वो बार बार जो है अपना सोशल मीडिया के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर एक बात डालते हैं कि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने अभी तक क्या उपलब्धि हासिल की। उपलब्धि तो अगर मैं पूरी बताना चाहूँगा तो मेरे ख्याल से 1 घंटे के ऊपर भी बन जाएगी, लेकिन अभी हाल के दिनों में जो कुछ एक चीज़ें हैं उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। तो आप सबसे पहले उन चीज़ों के बारे में देखिए जो ये हमारा मेमोरेंडम था, जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट थी वो कंटिन्यू बंद रही। उसके ऊपर पहले भी हमने जब मेमोरेंडम दिया था तो तब भी हमने जो है वो सोशल मीडिया पे ऊपर वीडियो नहीं बल्कि यही डाला था कि जो है साबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो है केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर जो बच्चों का सीए अप्लाई होता था, जो पहले 12,000 प्रति बच्चे के हिसाब से 2 बच्चों का 24,000 और इस टाइम पे जो है 24,000 एक बच्चे का और 48,000 2 बच्चों का जो है पढ़ाई का खर्चा जो है सरकार जो है केंद्र सरकार दे रही है पूर्व सैनिक जवानों को। तो वो वेबसाइट बंद थी, केंद्रीय सैनिक बोर्ड की जब वेबसाइट ही बंद थी तो अप्लाई कैसे होता। तो इसलिए जो है मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि किसी ने भी ये पॉइंट नहीं उठाया। मैं इस बार ये चाहता था कि मैं कम से कम देखूं कि हमारी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की आलोचना करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन क्या कोई इसके लिए कार्य करता है? लेकिन अफसोस किसी ने वो ये कार्य नहीं किया। तो तब जो है हमें लास्ट में जो है हमने इसके लिए एक मेमोरेंडम लिखा। तो जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर पहले ही दिखा दिया था कि ये मेमोरेंडम हमने भेजा था कि अगर आपने नहीं खोली तो हम जो है जल्द ही आकर के केंद्रीय सैनिक बोर्ड के जो है मुख्य दरवाजे को ताला लगा करके प्रदर्शन करेंगे और केंद्रीय सैनिक बोर्ड को तब तक जो है दफ्तर को खुलने नहीं देंगे जब तक कि आप वेबसाइट नहीं खोल देते। तो इसका प्रूफ है कि जितना हमने समय दिया था उसके अंदर अंदर जो है वेबसाइट खुल गई। उसके बीच में केंद्रीय सैनिक बोर्ड के वहाँ पे जिनकी जिम्मेदारी लगी होगी कर्मचारियों ने फ़ोन भी किया कि हमें कुछ समय और दिया जाए ताकि हम आपका जो है वेबसाइट खोल पाएँ, अभी कुछ काम बाकी है, हम जल्दी अपडेट कर देंगे। लेकिन हमने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। इतने समय में आप एक छोटी सी वेबसाइट अपडेट नहीं कर पाए तो इससे ज़्यादा समय नहीं दे सकते हम। और उसके बाद सभी को इस बात का ज्ञान होगा कि तकरीबन 10 दिन फिर भी जो है वेबसाइट ने काम नहीं किया, अप्लाई नहीं हो पाया, लेकिन वेबसाइट खोल दी गई। ये है साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की पावर, अगर काम किया था। ऐसा अभी उसके बाद फिर वेबसाइट खुल गया। वेबसाइट खुलने के बाद एक नया प्रॉब्लम आया। नया प्रॉब्लम क्या आया कि ये देखिए, जो अपने हौलदार तक जो जवानों की बेटी की शादी के लिए जो है ग्रांट मिलती थी वो अप्लाई नहीं हो रही थी, क्योंकि ये जा कर के तकरीबन जो है जनवरी के पास जो है वेबसाइट बंद हो गई थी। तो
तब से लेकर के इन्होंने जो है ये अप्लाई होने की जो इसका समय सीमा होती है वो होती है 180 दिन। जैसा कि आप ये पढ़ सकते हो, आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। इसके अंदर वही चीज़ दी हुई है कि जो है 180 दिन से ज़्यादा हो गया। ये हमने कब डेट डाला था, 21 फरवरी 2025 का, लेकिन वो अप्लाई नहीं हो रहा था क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने ये अप्रैल महीने का डाल के देखा, 14 अप्रैल 2025, तो भी इन्होंने जो है ये लिख के आ गया कि 180 दिन से ज़्यादा हो गया, इसलिए ये ग्रांट अप्लाई नहीं हो सकती। उसके बाद जो है हमने फिर एक जो है दोबारा जो है इसके ऊपर लेटर दिया और ये बोला कि अगर आप ये नहीं खोलोगे तो हम जो है आपके जो भी है उसके लिए केस भी डालेंगे और दूसरी कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि ये नहीं, इन्होंने पहले तो नहीं खोला था, अभी आप इसको पढ़ सकते हैं। ये मांग पत्र था जो हमने भेजा 13 अक्टूबर 2025 को। SSC 16/2025 का ये मांग पत्र है जिसको आप पढ़ सकते हैं। तो इसके अंदर लिखा कि भाई जो आप फाइनेंशियल असिस्टेंस डॉक्टर मैरिज की देते हैं वो आप नहीं दे रहे, जबकि आप जो है वेबसाइट बंद रखी है आपने है, उसमें किसी की पर्सनल गलती नहीं है। तो इसलिए जो है इसको खोला जाए। ये है, ये वेबसाइट बंद हुई थी 3 अप्रैल 2025 को जो है वेबसाइट बंद कर दी गई थी। तो उसके बाद जो है इसको 7 महीने के बाद खोला गया। तो उसके बाद जो है हमने इसका क्या किया, ये इसके अंदर ये लिखा कि भाई जिसने जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस डॉक्टर मैरिज के लिए जो है वो अप्लाई करना है वो नहीं हो पा रहा है। तो उसका यही जो मैंने आपको दिखाया था, ये स्क्रीनशॉट साथ में लगा करके प्रूफ के तौर पे भेजे थे कि ये पर्सनल किसी की गलती नहीं है, ये आपकी गलती है, केंद्रीय सैनिक बोर्ड की गलती है। या तो पहले से सूचित किया जाता कि भाई आप नहीं तो ऑफलाइन प्रोसीजर किया जाता, और अगर नहीं तो अभी जो है दोबारा से जब से वेबसाइट बंद है उससे पहले से जो 6 महीने के अंदर अंदर से उसका जो है अप्लाई करने का समय सीमा जो है बढ़ाई जाए। अभी उसके बाद दिखाता हूँ, ये है, उसके बाद ये सबूत है कि उसके बाद वेबसाइट भी खुल गई और इसका ये अप्लाई हो गई थी ग्रांट। और ये देखिए आप, इक्कीस फरवरी
2025 का जो है वो ग्रांट अप्लाई भी किया। तो आप देख सकते हैं सब कुछ। तो इसके बाद उसको वो खोला गया। तो ये चीज़ें हैं। और अभी एक आपको और दिखाता हूँ। जो बोल देते हैं कि क्या हुआ क्या किया, हमने कभी ज़्यादा एडवर्टाइज़ के ऊपर, काम की जगह पे हमने एडवर्टाइज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया। हमारा ध्यान पहले से जो है काम के ऊपर रहा है। तो ये लेटर आप पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिए अच्छे से, हो सकता है फिर बाद में आप बोलेंगे कि ये पढ़ सकते हैं। तो किसके नाम पे था, कौन सी डेट को आया था, और ये लेटर नंबर भी आप ले सकते हैं। ये क्या है, ये आप पढ़ लीजिए। अभी आप जो देख रहे हैं ना, जो अभी ECHS हर एक ECHS पॉली क्लिनिक के अंदर एक जहाँ से ECHS कार्ड बांटे जाते हैं, ये पहले दफ्तर नहीं था। ये पहले बीच में ये ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। ये स्टेशन हेडक्वार्टर की जो फंड से जो है तनख्वाह के ऊपर वो वहाँ पे एक कंप्यूटर ऑपरेटर को रखा जाता है जो आपके नए कार्ड अप्लाई करता है, और जो आपके कार्ड बन करके आए हैं उनको दिया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं। तो तब हमने दिया था। तो ये प्रूफ है कि हमने डाला था, तो तब जा कर के ये ब्रांच खुली थी और इनका काम है ECHS कार्ड अप्लाई करना। लेकिन अभी जो है जितने भी OIC हैं ECHS के, वो उनसे अलग से काम ले रहे हैं। उनका अप्लाई वाला काम अभी बंद हो गया। लेकिन जब ये खुला था तो तब साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने ही ये पॉइंट किया था, तो तब जा कर के खुला था। तो ये मेरे ख्याल से इतने सबूत बहुत है ये बताने के लिए कि भाई साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने क्या किया है क्या नहीं किया। तो जो भाई बार बार बोलते हैं, ये एक ही रट लगाए हुए हैं कि भाई इन्होंने कुछ नहीं किया, ये किया वो किया। जो पेंशन का है वो तो सभी को पता है। और साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के अलावा आज तक किसी भी यूनियन ने जंतर मंतर पर कोई जो है एक दिवसीय को छोड़ करके कभी 2 दिन कंटिन्यू प्रदर्शन भी नहीं किया। साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की जो है वो 2 बार 13-13 दिन की भूख हड़ताल है। किसी और यूनियन ने की है तो बताएं, तो किसके लिए किया है। और जहाँ पे बोलने के लिए तो बहुत लोग बोलते हैं, तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बार बार एक बात बोली जाती है तो तब कहीं ना कहीं दिमाग के बीच में आती है। तो जो है फिर आज जो है मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ कि किया है नहीं किया है, कितना कुछ किया है इसके बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना काम हम पहले से ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इतना ही बताना था, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी जल्दी दिसंबर या जनवरी 2000 या दिसंबर 25 को या जनवरी 2026 से जंतर मंतर पर जो है कंटिन्यू धरना प्रदर्शन चलेगा। और चाहे वो 1 साल चले चाहे 2 साल चले, वो चलाया जाएगा। और साबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो है उसके लिए बिल्कुल तैयार है। बेशक अभी जो है वो एक बार दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है परमिशन रद्द करके कई बहानेबाजी की गई है, लेकिन जल्दी उनको माननीय हाई कोर्ट दिल्ली में जो है उनको खींचा जाएगा। और फिर उसके बाद जो है आगे का जो है प्रदर्शन
जल्दी शुरू किया जाएगा, दिसंबर या जनवरी 2026। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।